सच्चिदानंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत 72वां मंच बरारी मंच के इस बार सन 2025 ईस्वी में 31वें विदाई समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित 23, 24 एवं 25 दिसंबर के त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 25 दिसंबर सन 2025 ईस्वी को गुरुदेव के विदाई समारोह के पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग अब सत्संग के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी जो गोवासा आश्रम पटना से पधारी हुई हैं, वो 10 मिनट के लिए अपने विचारों को संक्षेप में हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है जीवन में गुरु और शास्त्रों की महत्वता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह मंच जीवन प्रधान मंच है। इस मंच का मुख्य विषय जीवन है और इस मंच में साधना का मुख्य विषय परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने जहां तहां पंच तत्वों की साधना के निर्देश में दिया है। पंच तत्वों की साधना, कई बार मन में विचार आता है कि पंच तत्वों की साधना पे ही क्यों परम पूज्य गुरुदेव बाबा ने विशेष बल दिया है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये समझे कि यह पंच तत्व की विशेषता क्या है। तो जैसा कि ये कहा कि यह मंच है, वह इस मंच का मुख्य विषय जीवन है और परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि जीवन मुख्य 3 घटकों से बना हुआ है, जीव, जगत और जगदीश्वर अर्थात ईश्वर। जो जगत है वह स्थूल प्रपंच है, पंच तत्वों से बना हुआ है, और जो जड़ है, जो जगत है, वह जड़ है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना हुआ है। जो ईश्वर है, आत्म स्वरूप है, वह ईश्वर तत्व है, चेतन तत्व है। और यह जड़ और चेतन के तत्व से संयोग से यह जीव की उत्पत्ति हुई है। वास्तव में देखें तो यह जीव जब ये शरीर छोड़ देता है तो यह शरीर एकमात्र निष्प्राण
बन के रह जाता है जड़ तत्व के रूप में। और इसी जड़ तत्व को जब पार करके जीव अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करके अपने आप को आत्म स्थिति में प्रतिष्ठित करता है, तब वह जगदीश्वर अर्थात ईश्वर की स्थिति में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो जड़ तत्व है वह प्रशांत गुरु बाबा जो पंच तत्वों की साधना का निर्देश देते हैं, वो पंच तत्वों का विशेष, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है। तो जो दर्शन की भाषा में परम पूज्य गुरुदेव बाबा जब दर्शन की कक्षा लिए हैं, उसमें सांख्य दर्शन के अनुसार हम लोगों को ये बताया है कि यह प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और वह परिणाम अपने आप ही करती रहती है चेतन तत्व के सन्निधि से। अर्थात एक के बाद एक उसमें स्वतः ही परिणाम उत्पन्न होते जाते हैं। पहला परिणाम उसका है महतत्व, दूसरा परिणाम है उसका अहम तत्व और तीसरा परिणाम उसका आ जाता है पंच ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन। उसके बाद सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व जो पंच तत्वों के रूप में है, उसका यह प्रकृति का ही परिणाम है। और इसका महत्व यह हो जाता है कि इसी के पार जाके कोई भी जीव साधना करके एक एक तत्व को जब पार करता जाता है और अपने चेतना को विस्तारित करता है, क्योंकि यह शरीर जो है वो पंच कोशों से बना हुआ है और ये पंच कोश वो पंच तत्वों के अधीन है। और इसी पंच तत्वों को क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार जब क्रमशः एक एक करके चेतना को विस्तारित करके सूक्ष्म से अति सूक्ष्म करके जब पार करता जाता है, तब यह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। वास्तविक स्वरूप क्या? कि यह शरीर जड़ है। हम लोग जब समाज में आज देखते हैं, कोई भी छोटा सा ही कोई डिवाइस खरीदते हैं, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे फोन हो, चाहे छोटा कोई इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ उसका एक पैम्पलेट दिया जाता है कि उसमें बताया जाता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। जब छोटे से छोटी इस साधन का इसका इतना महत्व दिया गया है कि उसको बताया जाता है, जिसको पता नहीं उसको यह बताया जाता है कि इसका ये रेफ्रिजरेटर है, ये एसी है, इसका उपयोग इस तरीके से करना है। तो यह शरीर जब हम लोग को मिलता है तो यह बताने वाला कौन है कि यह शरीर का उपयोग क्या करना है। इस शरीर में पंच तत्व है, पंच कोश है, 3 शरीर का ये बना हुआ यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। इस तीनों शरीर को वास्तव में उपयोग कैसे करना है और क्यों करना है, और इस शरीर का, इस जीवन का जो ये उद्देश्य है वो कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। छोटा सा साधन तो हम लोग वो पुस्तक पढ़ के कर लेते हैं। कई लोग आज के समय में ऐसा होता है कि शास्त्र पढ़ के सोच लेते हैं कि हम लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। शास्त्र का गुण अर्थ केवल और केवल गुरु के सानिध्य में ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु वह माध्यम है कि वह पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में होते हुए भी हम लोगों के स्तर पे उतरकर वह अपना अमूल्य ज्ञान प्रकाश हम लोग को प्रदान करते हैं। और इसी ज्ञान प्रकाश के सानिध्य में हम लोग अपना अज्ञान दूर करते हैं। हम लोग यह समझ पाते हैं कि ये शरीर क्या है, इस शरीर का प्रयोजन क्या है, यह जीवन क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है, यह जगत क्या है, इस जगत का प्रयोजन क्या है, और इस सब से परे हम लोग को करना क्या है इस जीवन में, क्योंकि जीवन यह यात्रा स्वरूप है। बच्चे से लेके ये जन्म की यात्रा शुरू होती है और अंत में मृत्यु पे ये एक शरीर में अटक जाती है। फिर नए शरीर में हम लोग पदार्पण करते हैं, लेकिन यात्रा ऐसे ही चलती जाती है और
सामान्य रूप से मनुष्य को, जीव को यह अनुभव भी नहीं हो पाता है कि मेरा ये जीवन व्यतीत चला गया और इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं हो पाया। तो ये सार्थक परिणाम केवल और केवल गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। और शास्त्र कितना भी पढ़ ले, लेकिन उसका सही मायने में जो अर्थ है वो केवल गुरु के सानिध्य में ही कोई शिष्य, कोई जीव, कोई साधक समझ पाता है। और इसी सब के लिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु ही वह पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, चेतना स्वरूप में दिव्य विराजमान है, जो हम लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं। और जब यह जीवन ऐसे गुरु के सानिध्य में प्रकाशित होता है, तब वह स्वतः ही अपना मार्ग खोज लेता है, जीवन का प्रयोजन खोज लेता है, जीवन का उद्देश्य खोज लेता है, और उसकी वह यात्रा सफल हो पाती है। ऐसी ही यात्रा हम लोगों की यह सफल हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबको एक साथ मेरा नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। निकेता दीदी अभी 10+2 की कंप्यूटर शिक्षिका है और अपना समय निकाल करके गुरुदेव के इस विदाई समारोह में अपना समय दी है और लाभ प्राप्त कर रही हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को कुछ देर रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग कटिहार जिला अंतर्गत परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के द्वारा स्थापित 72वें मंच की संज्ञा प्राप्त बरारी मंच पर 2025 ईस्वी के 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक त्रिदिवसीय सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के पूर्णाहुति सत्र में हम यह विचार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह है हमारा मन। यह मन ही है जो हमारे द्वारा विषय भोग में हमें प्रवृत्त करता है, और यह मन ही है जो इस विषय भोगों से निवृत्त होकर के
अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन का अभिप्राय होता है विवशता की अनुभूति का होना। हम सभी लोग अपने जीवन में विवशता का अनुभव करते हैं। अब वह विवशता चाहे किसी भी प्रकार की हो, शास्त्र में उसको एक शब्द में परिस्थिति कहते हैं। परितः स्थिति, हमारे चारों ओर जिन स्थितियों से हम घिरे होते हैं उसको बोलते हैं परिस्थिति। और परिस्थिति में 4 चीजें आती हैं, व्यक्ति, वस्तु, देश और काल। इन चारों चीजों को एक शब्द में हम परिस्थिति कहते हैं। और हम यदि विचार करें तो हम कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से बंधे होते हैं। व्यक्ति से बंधे होते हैं, वस्तुओं से बंधे होते हैं, स्थान से बंधे होते हैं, समय से बंधे होते हैं। हम इसको छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते। इसलिए विवशता की अनुभूति होती है। इसलिए हम सहजता के साथ कहते हैं कि हम परिस्थितियों से बंधे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। और जब हम इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, परिस्थितियां जीवन में नहीं आती ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां जीवन में आती हैं, लेकिन जब हम उनसे प्रभावित नहीं होते, परिस्थिति निरपेक्ष हमारी मन स्थिति का नाम मोक्ष है। छूटने की अनुभूति, जहां पर विवशता की अनुभूति हमें नहीं होती। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में हम ऐसा देखते हैं कि परिस्थितियां तो प्रतिकूल होती हैं, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता का अनुभव करना, ऐसी मन स्थिति को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना होती है। प्रतिकूल परिस्थिति का अभिप्राय होता है दुख। प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, प्रतिकूलता की संवेदना का नाम दुख है। जो हम नहीं चाहते उसका हो जाना, प्राप्त हो जाना हमारे लिए दुखकर होता है। और अनुकूलम संवेदनीयम सुखम, अनुकूलता की संवेदना का नाम सुख है। हम जैसा चाहते हैं, जो जो चाहते हैं उसका हो जाना, इसको हम सुख कहते हैं। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसा हम नहीं चाहते वैसा जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, तो इसको बोलते हैं दुखद परिस्थिति की प्राप्ति होना, जिसे हम चाहते नहीं। और जैसा हम चाहते हैं वैसा जब हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं ये सुखद परिस्थितियां, ये मेरे जीवन में सुख का समय है। और परिस्थितियों को हम अपने अनुसार से प्राप्त नहीं कर सकते। कर्तुर आज्ञा प्राप्यते फलम, ये कर्म का सिद्धांत है। उस परमात्मा की इच्छा से ही हमें कर्म फल के रूप में परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भी विवशता का अनुभव होता है कि हम उसे स्वयं लेने में समर्थ नहीं होते। और जहां पर स्वयं का सामर्थ्य जवाब दे जाए तो वहां पर विवशता की तो अनुभूति होती। मैं ऐसा चाहता नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। इस अनुभूति का नाम है विवशता, बंधन। और हम लोग ये विवशता नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाही। ये विवशता की अनुभूति हमारी सुखानुभूति को खंडित करती है, बाधित करती है। इसलिए हम कभी भी पराधीनता नहीं चाहते, विवशता नहीं चाहते।
इसलिए जीवन में व्यक्ति मोक्ष को चाहता है, छूटना चाहता है, और परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के शब्दों में कहूं तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके वहां पर फिर कोई प्राप्तव्य नहीं रह जाता, कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। इसलिए जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना यह जीवन का परम लक्ष्य होता है। लेकिन जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ओर जब हम अग्रसर होवे, इसमें सबसे बड़ा साधन हमारा मन बनता है। इसलिए इस मन को संयमित करने की बहुत आवश्यकता है। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में इस मन को वश में करने का जो साधन बताया है वह है एकादशी साधना है। हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कई बार सुना कि एकादशी मन का वशीकरण मंत्र है। एकादशी करने के बाद मानो कि हम अपने मन का नियंत्रण संयमन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ साधना है। हमारा शास्त्र कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार, सात्विक आहार के ग्रहण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, सात्विक होता है, एकाग्र होता है, शांत होता है। और परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा निर्देश करते हैं कि एकादशी साधना है। और ये कैसी साधना है जिसमें हम सात्विक आहार को ग्रहण करते हैं, जल का पूरा प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, जिससे केवल हमारा मन ही नहीं, मन अर्थात सूक्ष्म शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा देह, स्थूल शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी पोषित होता है, शुद्ध होता है और परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तो जो सबसे पहला साधन है अपने मन को संयमित करने का वह है एकादशी की साधना। क्योंकि शास्त्र कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। और शुद्धता ज्ञान की जननी है। इसलिए शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का आविर्भाव होता है। दूसरा जो मन को संयमित करने का साधन है वह है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने मन को संयमित करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। ये मन का न लगना, मन की चंचलता, मन में विक्षेप का होना, मन में उद्विग्नता का होना, ये सारे दोष दूर होते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। हम देखते हैं व्यवहार के धरातल पर जब हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है तो हमारे श्वास की गति, प्राण की गति तीव्र हो जाती है। जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस समय हमारे श्वास की गति धीमी हो जाती है। इससे पता चलता है कि हमारे मन का संबंध हमारे प्राण से है। इसलिए जैसे जैसे हम अपने प्राण का संयमन करते हैं वैसे वैसे हमारा मन संयमित होता है। और संयमित मन का निवेश हम जिस विषय में करना चाहें उसमें करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में
महात्मा लोग अपने साधु जीवन में अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम भी एक बहुत बड़ा साधन है मन को संयमित करने का, शोधित करने का। और तीसरा जो साधन है वह है ध्यान। इस ध्यान के द्वारा हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम ध्यान में जिस विषय का ध्यान करते हैं, जिस उपास्य का ध्यान करते हैं, उनके ही गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। इसलिए ध्यान भी मन को शोधित करने का, संयमित करने का एक बहुत बड़ा साधन बनता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम एकादशी की साधना के द्वारा, प्राणायाम की साधना के द्वारा, ध्यान की साधना के द्वारा अपने मन को शोधित करें, संयमित करें और प्रशिक्षित करें, ताकि हम चाहे जीवन के जिस धरातल पर होएं, हम अपने मन को अपने लक्ष्य में निवेश कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।